आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं जहां खौफ और वहशत का राज है। ये जगह मुर्दा खाना कहलाती है, मगर यहाँ सिर्फ मुर्दे नहीं बसते। ये वो मकाम है जहां न सिर्फ रूहें बल्कि जिंदा इंसान भी दहशत में डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। क्या आप में इतनी जुर्रत है कि आप इस जगह के पोशीदा राज जान सकें? यहाँ जो कुछ भी हुआ वो अक्सर नहीं बताया जाता। इसमें छपी हुई कहानियां इतनी हौलनाक हैं कि उनका जिक्र भी दिल दहला देता है। इस मकाम पर कदम रखते ही आपका दिल धड़कना शुरू कर देगा और हर कदम पर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कुछ आपके पीछे आ रहा हो। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो हम आपको ले चलेंगे इस खौफनाक सफर पर जहां हकीकत और अफसाना आपस में गडमड हो जाते हैं और जो भी यहाँ आता है वो कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। लाहौर के एक पुराने अस्पताल के पीछे वाक़े मारदे खाना बरसों से वीरान पड़ा था। लोगों का कहना था कि रात के वक्त वहां से चीखों की आवाजें आती हैं, लेकिन किसी ने हिम्मत न की कि जाकर देखे। यह किस्सा तब शुरू हुआ जब फैजान, एक नौजवान मेडिकल स्टूडेंट, ने फैसला किया कि वो अपनी हिम्मत आजमाना चाहता है। इसे यकीन था कि ये सब अफवाहें हैं और हकीकत में कुछ भी नहीं होता। एक सर्द रात जब धुंध ने पूरे अस्पताल को अपनी लपेट में ले लिया, फैजान चुपके से मारदे खाने की तरफ निकला। दरवाजा जंग आलूद था लेकिन खुला हुआ। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक इसके बदन में आतर गई। दीवारों पर खून के धब्बे, पुराने स्ट्रेचर और सफेद चादरों में लिपटे लाशों की बदबू पूरे माहौल को मजीद डरावना बना रही थी। अचानक एक लाश की चादर हिली। फैजान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझा शायद चूहा होगा, लेकिन जब इसने करीब जाकर देखा तो लाश की आंखें खिली हुई थीं और वो सीधा इसे घोर रही थी। खौफ से इसके कदम जमीन से चिपक गए और फिर लाश धीरे धीरे अलिफाटने लगी। फैजान चीखना चाहता था मगर आवाज बंद हो चुकी थी। इसने पीछे मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। पीछे मार कर देखा तो लाश सिर्फ एक नहीं थी। पूरी कतार में रखी लाशें हिलने लगी थीं, जैसे किसी ने उनमें जान डाल दी हो। फैजान ने दीवार के साथ लगे दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू किया, मगर वो दरवाजा जो आसानी से खुला था अब किसी कैद खाने जैसा मजबूत हो चुका था। आखिरी लम्हे में इसकी चीख फिजा में गूंजी और फिर खामोशी छा गई। सुबह के वक्त अस्पताल के स्टाफ को मारदे खाने के दरवाजे के बाहर एक पुराना स्टेथोस्कोप मिला जो फैजान का था, लेकिन फैजान का कोई सुराग नहीं मिला। कहा जाता है इस रात के बाद जब भी कोई नया तालिबे इल्म अस्पताल आता है वो मारदे खाने से किसी की सरगोशी सुनता है, जैसे कोई अंदर से मदद मांग रहा हो। फैजान की पुरअसरार गुमशुदगी को एक हफ्ता गुजर चुका था, मगर अस्पताल में अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। वार्ड बॉयज रात को ड्यूटी करने से घबरा रहे थे और मारदे खाने के करीब से गुजरने पर भी कुछ लोग दुआएं पढ़ते हुए दौड़ जाते। इंतजामिया ने सब कुछ दबाने की कोशिश की, मगर बात फैल चुकी थी। इसी दौरान अस्पताल में एक नई नर्स हिना ने ज्वाइन किया। वो पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं रखती थी। जब इसने फैजान की गुमशुदगी के बारे में सुना तो इसने फैसला किया कि वो खुद मालूम करेगी कि आखिर मारदे खाने में ऐसा किया है। एक रात जब पूरे अस्पताल में खामोशी छा चुकी थी, हिना ने अपनी टॉर्च ली और तन्हा मारदे खाने की तरफ रवाना हो गई। दरवाजे पर पहुंचकर इसने गहरी सांस ली और हल्का सा धक्का दिया। हैरत की बात यह थी कि दरवाजा आसानी से खिल गया। अंदर कदम रखते ही सर्द हुआ का झोंका इसके चेहरे से टकराया, जैसे किसी ने इसके आने का इंतजार किया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता लाशों के बीच से गुजरती रही जब इसकी नजर दीवार पर लगे एक पुराने आईने पर पड़ी। आईना धुंधला था, मगर इसमें कुछ हरकत होती नजर आई। हिना ने जैसे ही इसे साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, आईना एकदम चमक अलिफाटे। उसके सामने आईने में फैजान नजर आया। वो सफेद चादर में लिपटा हुआ था, आंखें खिली थीं और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। बचाओ, वो वापस आ रहा है। हिना की टांगें कांपने लगे। आईने में अचानक पीछे एक साए ने फैजान को घसीटा और मंजर गायब हो गया। इससे पहले कि हिना पीछे मुड़ती, एक सर्द हाथ ने इसका कंधा पकड़ लिया। इसने चीखने की कोशिश की, मगर जैसे आवाज ही कहीं गुम हो चुकी थी। एक गहरी सरगोशी उसके कान में गूंजी, अब तुम भी इसके साथ चलूगी। सुबह के वक्त अस्पताल की सफाई करने वाला बूढ़ा चौकीदार बाबा रहमत मामूल के मुताबिक मारदे खाने के बाहर पहुंचा।
जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका इसके चेहरे से टकराया और साथ ही ज़मीन पर एक नर्स का बीज पड़ा था, हिना ओ लिखा हुआ था। बाबा रहमत लरज़ गया। वो जानता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। इसने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड से एक फाइल निकाली जो कई सालों से बंद अलमारी में पड़ी थी। इस फाइल में एक डॉक्टर तैमूर का जिक्र था जो कभी इसी मारदे खाने में काम करता था, लेकिन अचानक लापता हो गया था। कहा जाता था कि वो मारदे जिस्मों पर खुफिया तजर्बे करता था और एक दिन खुद भी किसी तजर्बे का हिस्सा बन गया। उधर हिना आंखें खोलती है तो खुद को एक बंद कमरे में पाती है जिसके चारों तरफ आईने लगे हुए हैं, मगर हर आईने में इसका अक्स मुख्तलिफ है। एक में वो हंसती है, दूसरे में रोती है और तीसरे में इसके पीछे एक सिया साया खड़ा है। फैजान भी उसी कमरे में है, कमजोर मगर जिंदा। हिना, वो हमें आईने में कैद कर रहा है। हर अक्स एक रूह है जो इस मारदे खाने में मार दी गई थी। इसी लम्हे एक आईना जोर से चमका और इसमें से एक ही विला बाहर आया, लंबा सिया और चेहरा बगैर नक्शो निगार के। वो आहिस्ता आहिस्ता हिना की तरफ बढ़ा। तुमने दरवाजा खोला, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। फैजान ने जोर लगाकर एक आईना तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आईने के शीशे से खून टपकने लगा जैसे वो जिंदा हो। हिना ने दुआ पढ़नी शुरू की, आंखें बंद की और दिल से अल्लाह को पुकारा। अचानक एक रोशनी कमरे में फैली और आईने एक एक करके टूटने लगे। साया चीखने लगा जैसे वो रोशनी इसकी मौत हो। जब हिना और फैजान ने आंखें खोली, वो अस्पताल के बाहर लाने पड़े थे, बेहोश लेकिन जिंदा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसी रात अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में मारदे खाने का दरवाजा खिलता नजर आया और आईने के एक कोने में साया दोबारा नमूदार हुआ। दरवाजा खिल चुका है, अगला कौन? फैजान और हिना अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने घरों को वापस चले गए। दोनों ने फैसला किया कि वो दोबारा इस जगह का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन रात को नींद उनसे रूठ गई थी। ख्वाब में वही साया, वही आईने और एक दरवाजा जो बार बार खिलता मगर बंद नहीं होता। बाबा रहमत, जो सालों से अस्पताल की चौकीदारी कर रहा था, जानता था कि जब साया वापस आ जाए तो एक ही रास्ता बचता है, दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना। इसने एक पुरानी किताब निकाली जो उसके बुजुर्ग छोड़ गए थे। इसमें लिखा था, जब साया लूट आए तो आईने को आग और दरवाजे को खून से बंद करो, वरना वो सब आ जाएंगे जो उसके साथ कैद थे। बाबा रहमत ने अस्पताल के इमाम मस्जिद से मदद ली और 3 लोग इस रात आखिरी बार मारदे खाने के दरवाजे पर पहुंचे। बाबा रहमत, इमाम साहिब और अस्पताल का एक नौजवान वार्ड बॉय अली। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सन्नाटा छा गया। लाशें अपनी जगह थीं, मगर हवा में सरगोशियां गूंज रही थीं। हम अभी जिंदा हैं, हमें भी बाहर निकलना है। इमाम साहिब ने तिलावत शुरू की। बाबा रहमत ने आईने के नीचे लकड़ी रखकर आग लगाई और अली ने दरवाजे के चारों तरफ बकरे का खून डाला जो तवीज़ों के साथ दम किया गया था। अचानक दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत इसे अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रही हो। आईने में साया चीखने लगा, तुम ये दरवाजा बंद नहीं कर सकते। मैं हर इस शख्स में हूं जिसने कभी मारदे खाने की तरफ देखा भी हो। एक जोरदार धमाके के साथ आईने टूट गए और दरवाजा झटके से बंद हुआ। दरवाजे पर खून से लिखी तहरीर खुद ब खुद खुश्क होकर जिम गई, खत्म। बाबा रहमत जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू जारी थे। अल्हम्दुलिल्लाह, दरवाजा बंद हो गया है। इस दिन के बाद अस्पताल ने मारदे खाने को सेल कर दिया। इसके दरवाजे पर ताले लगा दिए गए, दीवारें खड़ी की गईं और शहर में नई नस्ल आई जो सिर्फ अफवाहें सुनती रही। लेकिन कुछ रातों में जब बारिश हो और बिजली चमक रही हो तो अस्पताल की पिछली दीवार पर पुराना दरवाजा कुछ लम्हों के लिए नमूदार होता है। और अगर तुम गौर से सुनो तो किसी की सरगोशी आती है, बस एक बार दरवाजा खोल दो। कराची के एक सरकारी अस्पताल में हर हफ्ते लावारिस लाशें आती थीं। उनमें से एक लाश ऐसी थी जिसने पूरे अस्पताल का सुकून छीन लिया। लाश नंबर 302। ये लाश एक नौजवान लड़की की थी जिसके बारे में कोई मालूमात नहीं थी। जिस्म पर जख्मों के निशानात थे और आंखें खिली हुई थीं, जैसे वो मरते वक्त भी कुछ कहना चाहती थी।
डॉक्टर जाहिद, जो अस्पताल के मारदे खाने का इंचार्ज था, इस रात ड्यूटी पर था। जैसे ही इसने लाश नंबर 302 को स्ट्रेचर पर रखा, लाश ने आंखें झपकाई। वो पीछे हिट गया, दिल जोर से धड़कने लगा। मगर जब दोबारा देखा, लाश वैसे ही पड़ी थी, जामिद बेजान। रात के 2 बजे जब पूरे अस्पताल में खामोशी थी, मारदे खाने का अलार्म बजा। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि लाश नंबर 302 स्ट्रेचर से नीचे आकर और नंगे पांव चलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। डॉक्टर जाहिद जैसे ही कमरे में आया, लाश अपनी जगह पर थी, मगर उसके पांव की नीचे जमीन पर गीले निशान थे, जैसे वो वाकई चली हो। अगले दिन वो लाश गायब हो गई। कई दिनों बाद अस्पताल में एक नर्स ने खुदकुशी कर ली। अपने कमरे में दीवार पर खून से लिखा था, 302 वापस आ गई है, अब इसकी जगह कोई और लेगा। हर हफ्ते एक नई लाश मिलने लगी और हर बार इस लाश की आंखें खिली होती, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। डॉक्टर जाहिद अब पागल खाने में है। वो बार बार बस एक बात कहता है, 302 ने मेरी आंखों में देखा था, अब मेरी बारी है। 1880 के करीब एक पुराना अस्पताल लाहौर के मुज़ाफ़ात में बनाया गया। उन दिनों एक खौफ आम था, कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा निकलते थे, जिन्हें गलती से मारदे समझ लिया जाता था। इसीलिए हर लाश के साथ एक घंटी बांधी जाती थी। अगर वो शख्स जिंदा हो तो हरकत करने पर घंटी बजती और इसे बचा लिया जाता। वक्त गुजरता गया, साइंस तरक्की करती गई, लेकिन इस अस्पताल के मारदे खाने में आज भी वही पुरानी घंटियां लटकी रही। बतौर रवायत, एक दिन एक नौजवान इंटर्नी आफ्ताब ने अस्पताल में नाइट शिफ्ट संभाली। इसकी ड्यूटी मारदे खाने में लगाई गई। पुराना, सर्द और खाली कमरा, सिर्फ दीवार पर लटकती घंटियां और सन्नाटा। रात के 3 बजे जब वो चाय पी रहा था, एक घंटी बजी। चुन चुन चुन। वो चौंक गया, लाशों की तरफ दौड़ा। सब खामोश, किसी में हरकत नहीं। इसने समझा शायद हुआ लगी होगी। फिर दूसरी घंटी बजी, फिर तीसरी। चुन 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 चुन। अब पूरा कमरा घंटियों से गूंज रहा था। आफ्ताब का दिमाग सुन्न होने लगा। इसने पीछे मोड़कर भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद था। फिर एक लाश ने गर्दन घुमाकर इसे देखा, आंखें खाली, चेहरा नीला, और मुंह से बस एक आवाज निकली, हमें जग्गा लिया तुमने, अब सुना तुम्हें है। घंटियां तेज बजने लगे और आफ्ताब बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सुबह को जब दूसरे अमले ने दरवाजा खोला, आफ्ताब वहां नहीं था। बस उसकी चाय का कप और एक घंटी जो मुसलसल बज रही थी। अब कहा जाता है कि जिस रात वो घंटी बजे, इस अस्पताल में कोई ना कोई गायब हो जाता है और मारदे खाने में एक और खाली बेड भर जाता है। आफ्ताब के गायब होने के बाद अस्पताल में हर कोई खौफजदा था। इसका मोबाइल, शनाख्ती कार्ड और डायरी तो मिली, मगर वो खुद कभी ना मिला। लेकिन इसके जाने के बाद मारदे खाने में एक नई चीज नजर आने लगी थी, एक इजाफी बेड। मारदे खाने में हमेशा 10 बेड्स थे, मगर अब एक 11वां बेड भी मौजूद था। किसी को मालूम नहीं था कि वो वहां कब आया, क्यों आया। नई इंटर्नी निम्रा, जो आफ्ताब की दोस्त थी, ने इस मुहिम्मा को हल करने की ठानी। इसने आफ्ताब की डायरी पढ़नी शुरू की, जिसमें लिखा था, ये घंटी सिर्फ लाश के जागने पर नहीं बजती, ये तब बजती है जब कोई अपनी मौत से पहले मारदे हो जाए। निम्रा रात को जानबूझकर मारदे खाने गई। अपने साथ इसने कैमरा, कुरान पाक और आफ्ताब का डायरी वाला सफ़ा रखा। रात के 2:55 पर कुछ ना हुआ। 3 बजे कमरा फिर खामोश हो गया। लेकिन 3:07 पर एक बार फिर घंटी बजी। चुन चुन चुन। निम्रा ने देखा, 11 बेड पर एक लाश पड़ी थी। ना वो अस्पताल की फहरिस्त में थी, ना रिकॉर्ड में। उसके पैरों पर एक कागज बंधा था, आफ्ताब, बेड नंबर 11। निम्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कुरान पाक खोला, तिलावत शुरू की। अचानक इस लाश ने आंखें खोली, मगर ये वही आफ्ताब नहीं था जो इसका दोस्त था। ये कुछ और था। आफ्ताब का चेहरा सूजा हुआ, आंखें सारुख और जुबान काली थी। वो आहिस्ता से बोला, मैं जिंदा हूं, मगर अंदर जो है वो मुझे कंट्रोल कर रहा है।
निम्रा ने जोर जोर से दुआ पढ़नी शुरू की। कैमरा नीचे गिर गया और रोशनी बुझ गई। एक आखिरी चीख और फिर मुकम्मल खामोशी। सुबह जब निम्रा को ढूंढा गया वो भी लापता थी। लेकिन अब 12वां बेड आ चुका है। अस्पताल की इंतजामिया ने अब मारदे खाने को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया था। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा, ऊपर एक कतबा लटकाया गया, दाखिला मना है, खतरा जान। मगर रात को कोई ताला इसे रोक नहीं सकता था। रात के 3 बजे एक बार फिर घंटी बजी। चुन चुन चुन। मगर अब ये एक घंटी नहीं थी, अब सारी घंटियां एक साथ बज रही थी, जैसे मारदे खाने के अंदर की हर लाश जाग गई हो। इस रात अस्पताल में दाखिल हुआ डॉक्टर खुर्रम, एक माहिर न्यूरोसर्जन जो उन सब बातों को सिर्फ दिमागी खलल समझता था। वो साइंसी आदमी था और वो साबित करना चाहता था कि ये सब सिर्फ वहम है। इसने 2 नाइट गार्ड्स के साथ मिलकर मारदे खाने का दरवाजा तोड़ा और जैसे ही अंदर कदम रखा, सन्नाटा टूट गया। हर बेड पर लाश मौजूद थी। 11, 12, 13, अब वहां 14 बेड्स थे। डॉक्टर खुर्रम ने जैसे ही 14 बेड की लाश को देखा, वो झट से पहचान गया। निम्रा। वो बेजान लग रही थी, लेकिन इसकी आंखें खिली थीं और हल्की हल्की जुम्बिश कर रही थीं। डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसकी आंखों में टॉर्च डाली। निम्रा की आंखों की पुतलियां एक तरफ घूम गईं और उसके मुंह से सरगोशी निकली। हम अभी मेरे नहीं, हमें वापस आना है। अचानक बाकी लाशें भी हिलने लगे। कुछ ने हाथ अलिफाटेई, कुछ ने गर्दन घुमाई और एक ने आंखें खोलकर सीधा डॉक्टर की तरफ देखा। गार्ड्स चीख मार कर भागे, मगर दरवाजा बंद हो चुका था अंदर से। डॉक्टर खुर्रम ने समझा शायद ये किसी गैस का असर है, लेकिन जब लाशों ने बेड से अलिफाटे कर कदम रखना शुरू किए तो इसका साइंस पर से ईमान हिलने लगा। लाशों ने डॉक्टर खुर्रम को घेर लिया। हर एक की जुबान सिया थी और आंखों में सुर्खी नहीं, सिर्फ खाली पेन था। निम्रा ने आहिस्ता से कहा, अब हम जाग चुके हैं, अब तुम सुना सीखो। उसी लम्हे कैमरा ऑफ हो गया और अस्पताल की लाइटें बंद। सुबह अस्पताल के कमरा नंबर 13 में एक नई लाश मिली, डॉक्टर खुर्रम की। इसके हाथ में एक घंटी बंधी हुई थी और उसकी आंखें खिली थीं। और मारदे खाने में बेड नंबर 15 तैयार हो चुका था। मारदे खाने में अब 15 बेड्स मुकम्मल हो चुके थे और हर बेड पर वो लोग थे जो किसी न किसी वक्त, किसी न किसी रात घंटी की आवाज पर अंदर दाखिल हुए थे। अस्पताल का पुराना अमला इस्तीफा दे चुका था। नया स्टाफ सिर्फ दिन के औकात में आता और गुरूब आफ्ताब से पहले अस्पताल मुकम्मल खाली हो जाता। लेकिन एक शख्स अब भी बाकी था, बाबा फर्रुख। बाबा फर्रुख एक 70 साला सफाई वाला था जो अस्पताल के आगाज से यहाँ था। वो जानता था कि ये घंटी सिर्फ मौत नहीं लाती, ये बुलाती है। इस रात जब 16 बेड ने खुद ब खुद जगह बनाई, बाबा फर्रुख ने फैसला कर लिया, ये दरवाजा अब बंद करना होगा, हमेशा के लिए। वो अपने साथ 3 चीजें लाया। 100 साल पुरानी लोहे की जंजीर, सूरा सुए का तावीज और एक खाली घंटी, आखिरी घंटी। रात के ठीक 3 बजे जैसे ही पहला घंटी बजी, वो मारदे खाने में दाखिल हुआ। अब अंदर वो लाशें नहीं थीं, बल्कि वो चलते फिरते वजूद थे, खामोश, खाली और जागे हुए। हर एक ने फर्रुख बाबा को देखा जैसे बरसों से इंतजार कर रहे हो। बाबा ने घंटी बुलंद की और बुलंद आवाज में अजान देना शुरू की। लाशों की आंखें तेजी से झपकने लगे, कुछ ने चीखना शुरू कर दिया और फिजा में जलने की सी खुशबू फैल गई। बाबा ने घंटी को बीच में रखा, जंजीर से 16 बेड्स को आपस में बांधा और कुरान का तावीज लाश नंबर 1 आफ्ताब के सीने पर रखा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, रोशनी गायब और फिर एक गहरी हौलनाक खामोशी। सुबह अस्पताल के गार्ड्स ने देखा, मारदे खाने का दरवाजा खुला था। अंदर सब बेड्स खाली थे, घंटियां खामोश थीं और जमीन पर सिर्फ एक बोसीदा चप्पल पड़ी थी, बाबा फर्रुख की। तब से आज तक ना वो लाशें दोबारा नजर आईं, ना कोई नई घंटी बजी, ना ही मारदे खाने में कोई बेड बढ़ा। लेकिन अगर कभी रात के 3 बजे तुम्हें दूर से कोई घंटी सुनाई दे,
तो समझ लेना बाबा फरूख की दी जंजीर कमजोर पड़ चुकी है और वो सब वापस आ रहे हैं। अगर कहानी ने आपकी सांसें रोक दी हो तो जरा एक सांस लेकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में शायद आपका नाम हो। मिलते हैं अगली हरारत में। खुदा हाफिज। मगर ख्वाबों में एहतियात कीजिएगा।